ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसे वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की गेम के हवाले से आपको कल ही हाईलाइट कर दिया गया था कि आज किस तरह की गेम खेली जाएगी। आज के पहले सेशन में हमने आपको बताया था कि मार्केट अगर आपकी हायर साइड पे जाएगी तो मार्केट में आपने प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर तरजीह देनी है, क्योंकि मार्केट करेक्शन की तरफ है और मार्केट ने यानी कि करेक्शन का यानी कि नेगेटिव साइड पर जाना है। आज हमने देखा कि स्टार्टिंग जब मार्केट नेगेटिव के पॉइंट के साथ हुई 50 पॉइंट के साथ, तो मार्केट एक टाइम में 200 पॉइंट तक गई। फिर आपने ये भी देखा होगा कि स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम आपको बताया गया कि मार्केट ने करेक्शन करनी है, मार्केट प्रॉफिट टेकिंग की तरफ है और आप प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि मार्केट आपकी 42,000 के लेवल को ब्रेक कर सकती है। 41,992 का लो बना के मार्केट 42,085 के करीब क्लोज गई, 168 पॉइंट माइनस गई। और इसके अलावा अगर हम देखें तो 75 पॉइंट नेगेटिव होके 42,085 के करीब इंडेक्स क्लोज रहा। आज की करेक्शन बिल्कुल क्लियर थी। आज बहुत सारे क्लाइंट्स की हमें कॉल आई और मेरी जो टीम से जो राब्ता कर रहे थे उन लोगों ने भी आज बड़ा एंजॉय किया कि वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे थे। आज उनके पास कैश होल्ड पर था। जब मार्केट गिर रही थी तो वो हमसे ये पूछ रहे थे कि अब कौन सा स्टॉक बाय करना है। तो हमने कहा नहीं, अभी स्टॉक बाय नहीं करना है, फिलहाल वेट करना है। क्यों कि अभी हम मार्केट में करेक्शन का मूड चल रहा है और करेक्शन कंप्लीट अभी तक नहीं हुई है। हमने देखा कि मार्केट एट द एंड 75 पॉइंट के साथ नेगेटिव क्लोज रही। 313 मिलियन के वॉल्यूम्स थे जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल वॉल्यूम ज्यादा हुए थे, 441 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। आपके स्क्रीन के ऊपर यानी कि टॉप गेनर्स, टॉप वॉल्यूम लीडर्स हैं, जिसमें WTL है, टेलीकार्ड है, टॉमसन्स है, लोटे केमिकल है, कैपको है, TRG है, ये वॉल्यूम्स लीडर रहे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो टेलीकार्ड के हवाले से भी हमने बताया कि कहाँ पर सेल बनती है, कहाँ पे रीबाय बनती है। टाइम बाय टाइम स्टॉक्स के बारे में गाइड करते रहे। TRG को मुसलसल हाईलाइट कर रहे थे कि TRG ओवरबोट है, काम ना करें, डिक्लाइन कर सकता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बाकी भी स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग रही और वॉल्यूम लीडर्स रहे। अगर हम देखें टॉप गेनर्स तो बोनेरो टेक्सटाइल, जबकि केबल टोबैको, JDW शुगर्स, PNSE ये आपके टॉप गेनर्स रहे। अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स की बात करें तो सफायर टेक्सटाइल, फजल क्लोथ मिल, इसके अलावा मारी पेट्रोलियम, एक्साइड, ये आपके यानी कि टॉप डिक्लाइनर्स रहे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो आज के जो वॉल्यूम्स यानी कि सेक्टर वाइज जिनमें काम हुआ, जिसमें पावर जनरेशन 14 पॉइंट प्लस के साथ, केमिकल, टेक्सटाइल, ऑयल एंड गैस, कमर्शियल बैंक्स, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर्स, इनके स्लाइटली पॉइंट्स हमने पॉजिटिव देखे। जबकि अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो ऑयल एंड गैस में 40 पॉइंट के साथ करेक्शन, जबकि टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, रिफाइनरी, इनमें हमने स्लाइटली पॉइंट के साथ करेक्शन देखी। इसके अलावा अगर आज देखें कुछ रिजल्ट्स भी थे, जिसमें यानी कि बीको स्टील का रिजल्ट था। 4 रुपये 45 पैसे की अर्निंग रही, 1 रुपये कैश डिविडेंड दिया। टेलीकार्ड की अर्निंग 1 रुपये 32 पैसे रही। लास्ट टाइम से EPS कम थी, लेकिन 7.5% का बोनस अनाउंस किया। जबकि एडोस की 16 रुपये 66 पैसे की EPS रही। पे आउट्स में कुछ भी नहीं दिया। इसके अलावा लास्ट देखें तो पार्क लेदर की अर्निंग जो है माइनस में रही और पे आउट्स कुछ भी नहीं दिया। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में डॉलर मुसलसल गिर रहा है और पाकिस्तान में डॉलर जो है तकरीबन देखा जाए तो 219 रुपये और 220 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और पाक रुपीस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। कल एक न्यूज़ ये भी थी कि इंटरनेशनल मार्केट में कोल प्राइस डिस्काउंट कर गए थे और कोल प्राइस में अच्छी खासी गिरावट रही थी, 255 के पास ट्रेड करते हुए नजर आए। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी कल मूडीज ने हमारी जो रेटिंग थी, पाकिस्तान की जो रेटिंग है उसको कट डाउन कर दिया और ब्लूमबर्ग पे ये न्यूज़ आई। अच्छा, हमने ये भी देखा कि मुख्तलिफ फोरम के ऊपर काफ़ी नेगेटिविटी और क्या सराहियाँ होना शुरू हुई कि मार्केट अब कोलैप्स कर जाएगी, मार्केट ये करेगी। लेकिन देखिए, हमेशा याद रखें, आपके पास एक चार्ट है जिसमें मूडीज सैकड़ों बार, अगर देखा दसियों बार मूडीज ने हमारी रेटिंग को नेगेटिव किया है, पॉजिटिव किया है। जब हालात खराब होते हैं तो मूडीज हमारी रेटिंग को कम करता है, जब हालात अच्छे होते हैं तो मूडीज हमारी रेटिंग में यानी कि करेक्टिविटी करता है, यानी पॉजिटिविटी करता है। तो इस वक्त हालात नो डाउट खराब है, लेकिन बहरहाल मूडीज ने हमारी रेटिंग को कम किया। लेकिन इसका सफर हमने मार्केट के ऊपर इसलिए नहीं देखा क्योंकि हमारी मार्केट ऑलरेडी सफर कर चुकी थी, जिसकी वजह से
यानी कि एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, लेकिन जो लोग इस न्यूज़ को नहीं समझ पाए उन्होंने कल ग्रुप के ऊपर काफ़ी वाविला मचाया और काफ़ी पैनिक क्रिएट किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने क्लाइंट्स को पैनिक नहीं करते और डराते ही नहीं हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो कल गवर्नमेंट की तरफ से भी देखा जाए तो इसके बारे में एक्शन लिया गया और काफ़ी वो किया गया और कहा गया कि ये जो रेटिंग कम हुई ये गलत रेटिंग कम हुई है। इसाक डार ने रिप्लाई किया है, ये अच्छा और प्लस पॉइंट है कि गवर्नमेंट प्रॉम्प्ट रिप्लाई कर रही है, जो भी एक्शन होता है प्रॉम्प्ट रिप्लाई करती है, तो ये चीज़ हमारी स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज की मार्केट के बारे में तो आपको पता था कि मार्केट ने किस तरह यानी कि हायर पे जाना है और ट्रैप करना है, लेकिन इस ट्रैप के बारे में हम आपको कल ही बता चुके थे। लेकिन अब जो मार्केट ने मंडे वाले दिन करना है तो उसकी गेम को समझना ज़रूरी है, उसके सीक्रेट को समझना ज़रूरी है कि मार्केट किस तरह ट्रेडिंग करेगी। अगर हम इस सीक्रेट को सही तरीके से समझेंगे तो हम स्टक नहीं होंगे और नेगेटिविटी मार्केट में भी बेहतर तरीके से ट्रेडिंग कर सकेंगे। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $89 के लेवल को क्रॉस कर चुका है इस वक्त क्रूड ऑयल। और देखा जाए तो क्रूड ऑयल आपका मुसलसल हायर साइड पे परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल के हायर साइड पे जाने की एक वजह ये भी है कि ओपेक ने हालिया 2 मिलियन बैरल की जो प्रोडक्शन है उसको कट किया है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स में इजाफा हुआ है, 111 से 112.50 के पास ट्रेड करते हुए नजर आया और इसके अगेंस्ट में हमने देखा कि दुनिया की करेंसी में थोड़ा डिक्लाइन हुआ। जबकि अगर हम गोल्ड एंड सिल्वर में देखें तो गोल्ड सिल्वर भी आपकी एक रेंज यानी कि रेंज माउंट यानी कि उसमें परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा ये कि डॉलर जैसे कि थोड़ा सा बढ़ा और बढ़ने के बाद थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ली है, लेकिन दोबारा से हम देखेंगे डॉलर में गिरावट होगी और डॉलर को हम गिरता हुआ देखेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस वक्त भी जो डॉलर ट्रेड कर रहा है $111 और 99 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है, जबकि क्रूड ऑयल आपका हाई साइड पर है और $89.41 के पास यानी परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से, मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है। सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है 42,300 और 41,900, ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल है। चूंकि कल मार्केट 550 पॉइंट ओवरबोट थी, मार्केट ने अपने आप को थोड़ा नया हाई बना के करेक्ट किया और 368 पॉइंट ओवरबोट की साइड पर अब भी मौजूद है। अच्छा, पॉइंट्स देखें तो 1972 पॉइंट मार्केट गेन कर चुकी है 40,400 के लेवल से। जो मार्केट ने लो बनाया था फर्स्ट बॉटम 40,417 का, मार्केट ने वहां से रिकवरी ली। अच्छा, अब आज की अगर हम मार्केट की शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मोमेंटम देखें और मंडे की मार्केट को अगर हम समझने की कोशिश करें कि मंडे वाले दिन मार्केट किस तरह से गिरेगी, क्योंकि मार्केट 1972 पॉइंट गेन करके आज मार्केट ने शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से उसको करेक्ट किया है और मार्केट जैसे कि 75 पॉइंट स्लाइटली पॉइंट के साथ नेगेटिव रह गया। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो देखिए मार्केट के जो ग्राफ थे जो टेक्निकल लेवल से हाईली ओवरबोट थे, इस वजह से आज हमने करेक्शन देखी। लेकिन चूंकि शॉर्ट ग्राफ ओवरसोल्ड की साइड पर आ चुके हैं, सपोर्ट लेवल है 40,900 का लेवल। अगर स्टार्टिंग में मार्केट जैसे कि 41,900 के लेवल को मार्केट 41,900 के लेवल को ब्रेक कर देती है तो मार्केट के पास रूम है कि मार्केट डिक्लाइन करेगी मजीद, लाइक 41,800 से लेके 500 के एरिया तक मूव कर सकती है। लेकिन चूंकि मार्केट आपकी ओवरसोल्ड की साइड पर है तो इंडेक्स का जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 42,250। अगर स्टार्टिंग में आधा घंटा मंडे वाले दिन 42,250 से ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट जो करेक्शन के मूड में मार्केट वंस अगेन हम रिकवरी का साइकिल देखेंगे और मार्केट के पास जो पोटेंशियल होगा 42,500 तक का पोटेंशियल होगा। हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ की तरफ मूव करके देखते हैं कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरीके से करना है लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से। अगर हम लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो देखिए लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से मार्केट की जो पोजीशन बनती है वो ये बनती थी मुसलसल 5 कैंडल, यानी 5 दिन से मार्केट लगातार प्लस थी और आज जैसे कि यानी कि छठा दिन था तो उसमें ये एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास थी और मार्केट ने करेक्शन करनी थी, इसलिए हमने देखा मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया। इस वक्त अगर हम देखें तो डे के चार्ट के ऊपर जो सपोर्ट है, इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल बनता है वो लेवल यही बनता है कि इंडेक्स का जो सपोर्ट लेवल है 41,600 का लेवल है। अगर मार्केट 41,600 के लेवल तक यानी कि ब्रेक करेगी तो मार्केट करेक्शन के मूड यानी कि नेगेटिविटी की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर 41,600 का लेवल ब्रेक नहीं होता है
तो मार्केट के पास जो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से शॉर्ट डिप लेके दोबारा बाउंस बैक कर जाएगी। और रेजिस्टेंस लेवल में जो डे के चार्ट के ऊपर है 42,000 यानी 250 से लेके 300 का लेवल है। अगर ये ब्रेक हो जाता है और क्लोजिंग आ जाती है मंडे की तो वंस अगेन रैली कंटिन्यू होगी, क्योंकि लॉन्ग ग्राफ अब भी गुंजाइश मौजूद है कि मार्केट के साथ मजीद अपसाइड की तरफ जा सकते हैं। आज वीक क्लोज हुआ है तो वीक को देखना भी जरूरी है। अगर हम सबसे पहले वॉल्यूम्स के हिसाब से देख लें केसी ऑल शेयर इंडेक्स के, तो लास्ट जो वॉल्यूम हुए थे तकरीबन वीक के देखा जाए तो जो लास्ट वॉल्यूम हुए थे 993 मिलियंस के वॉल्यूम्स हुए थे। लेकिन इस वीक में अगर हम देखें तो 2.16 बिलियन के वॉल्यूम्स में इजाफे की एक वजह WTL है, क्योंकि इस वीक के अंदर जो जो नंबर 1 पे रहा है वो WTL रहा है, क्योंकि WTL के वॉल्यूम्स आपके काफी ज्यादा वॉल्यूम्स रहे। अच्छा, मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें KC 100 इंडेक्स की वीकली क्लोजिंग किस तरह की रही। देखिए लास्ट वीक में मार्केट ने गेन किया 508 पॉइंट, जबकि इस वीक के अंदर मार्केट ने गेन किया 956 पॉइंट। हम कॉन्फिडेंट थे, इसी वजह से कह रहे थे कि मार्केट आपकी हाईली पॉजिटिव है, मार्केट ने परफॉर्म करना है। उसका सबूत ये कि इस वीक में 956 पॉइंट के साथ मार्केट क्लोज रही है। नेक्स्ट वीक में भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जो अपनी शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से जो डिप लेनी है मार्केट ने डिप लेके और मार्केट मजीद इस रैली को कंटिन्यू करेगी और मार्केट आपको डिप जो आएगी वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज होगी। यानी कि मार्केट के लॉन्ग ग्राफ अब भी पॉजिटिव है, नेगेटिविटी नहीं है। मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट जो हमारा बनेगा, यानी कि जो हमारा सपोर्ट लेवल होगा मार्केट का वीकली बेसिस पे 41,200 का लेवल होगा और हमारा जो टारगेट होगा 43,100 का लेवल होगा। तो बहरहाल मार्केट के लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से मार्केट तेजी में, शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ये है कि बॉटम लाइन ये कि मार्केट की आज जो क्लोजिंग रही है शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, अगर मंडे वाले दिन आपका 41,900 का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट ने करेक्शन को थोड़ा कंटिन्यू करना है, अदरवाइज मार्केट एक रेंज में रहेगी और मार्केट परफॉर्म करेगी। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि मंडे वाले दिन मॉनेटरी पॉलिसी है और चूंकि टी बिल्स के ऑप्शंस आपके कम हुए और एक्सपेक्टेशन ये कि यानी स्टेट बैंक की तरफ से ये कि जो रेट है वो अनचेंज रहेगा। एक्सपेक्टेशन 90% ये कि अनचेंज रहेगा और ये भी एक्सपेक्टेशन है कि स्लाइटली कम भी कर सकते हैं। अगर कम होता है तो आउटस्टैंडिंग है, लेकिन अगर कम नहीं होता और अनचेंज भी रहता है तब भी बेटर है, नॉट बैड है। अच्छा, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके पास स्टॉक्स रखे हुए हैं, पुरानी बाइंग्स पड़ी हुई है हाई प्राइस की, घबराए नहीं, उनके रेट आ जाएंगे क्योंकि मार्केट इस वक्त अपना जो ट्रेंड लेवल है वो तेजी के ट्रेंड की तरफ मूव कर चुकी है और इंशाल्लाह मार्केट ने मजीद यानी अपने आप को करेक्ट करना है। छोटी जो करेक्शन होती है वो मार्केट के एक हेल्दी साइन होती है, इसलिए हम बार बार छोटी करेक्शन के बारे में भी आगाही देते हैं ताकि शॉर्ट प्रॉफिट बुक करके उन्हीं स्टॉक्स को रीबाई किया जाए। आपके स्क्रीन के ऊपर ये कुछ स्टॉक्स हैं जो यानी कि ओवरबोट स्टॉक्स हैं, जिसमें टॉमसन है, MFL है। आज टॉमसन जब ओवरबोट था 25.5 पे जब लॉक लगा, हम मुसलसल तमाम क्लाइंट्स को कॉल करके बताते रहे जो हमारे पास क्लाइंट है कि ये ओवरबोट हो चुका है, इसको सेल करें, ये नीचे मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह 24 रुपये 50 पैसे की क्लोजिंग रही। इसके अलावा म्यूचुअल देखा जाए तो MFL, TPL प्रॉपर्टीज, DG खान सीमेंट सेक्टर ये आपके ओवरबोट है, जबकि अगर ओवरसोल्ड की पोजीशन देखें तो PRL, GHNI, नेटसोल्ड, एवनसोल्ड ये आपके ओवरसोल्ड है, लेकिन ये मजीद अपने आप को करेक्ट करते हैं तो इनके अंदर पोटेंशियल होगा कि लोअर साइड से लो बना के और बाउंस बैक कर सकते हैं। तो उनके अंदर इनमें जो स्टॉक्स चलने वाले होते हैं उनकी स्पेशल ग्रुप में टाइमली कॉल दी जा रही होती है। आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट है जो आज भी कुछ स्टॉक्स जो चलने वाले थे उनकी कॉल दी गई, जिनमें प्रॉफिट टेकिंग की कॉल थी उनमें प्रॉफिट टेकिंग दी गई। जब टैली कार्ड आपका 11.60 पे 11.50 पे था तब हमने 12.10 की सेल कॉल दी और फिर उसको हमने अगेन रीबाई कॉल दी 11.55 पे। इस तरह की टेक्निकली टाइमली कॉल्स दी जा रही होती हैं स्पेशल ग्रुप में। स्पेशल ग्रुप में बहुत सारे क्लाइंट हमसे जुड़ चुके हैं, हमारी टीम के नंबर आपने आपके साथ शेयर किए थे और आपके स्क्रीन के ऊपर टीम के नंबर्स आ रहे हैं जी, आप इनको मार्केट टाइम में कॉल कर सकते हैं। लास्ट इस वीक जो वीक गुजरा इसमें काफ़ी क्लाइंट ने कॉल किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन 50 से अबव यानी न्यू अकाउंट हमारी तरफ ओपन हो चुके हैं क्योंकि उनको एक बेटर सर्विस दी गई और उनको बताया गया। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप, आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन भावानी, अल्लाह हाफिज़।